देखो, हम ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और बता रखे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के, जिसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर और एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कुछ एग्जामिनेशन रह गया था, तो आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं हम। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, सबसे पहले हम प्रीकार्डियम एग्जामिनेशन करते हैं। अब प्रीकार्डियम एग्जामिनेशन है क्या? देखो, एंटीरियर चेस्ट वॉल, यानी कि जैसे मेरा ये आगे वाला एरिया क्या है, एंटीरियर, और पीछे वाला बैक वाला पोस्टीरियर। तो एंटीरियर चेस्ट वॉल का वो एरिया जहाँ पे तुम्हारा हार्ट रखा हो, जैसे देखो ये मैंने हार्ट रखा हुआ है, ये देखो ये, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीकार्डियम बोलते हैं। तो इसका एग्जामिनेशन किस किस से कर सकते हैं? जैसे अस्कल्टेट करें, अस्कल्टेट हम किसके द्वारा करते हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा। अब स्टेथोस्कोप को हमने लिया और उससे हम क्या करेंगे? हार्ट के साउंड को सुनेंगे। तो अब हम हार्ट का साउंड कहाँ कहाँ सुन सकते हैं? जैसे आप अपेक्स वाले रीजन है ये, ठीक है, यहाँ पे सुन सकते हैं। तो अपेक्स वाला रीजन होता कहाँ पे? यानी कि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो निप्पल के जस्ट नीचे। ठीक, तो इस वाले एरिया पे हम साउंड सुन सकते हैं, यहाँ पे सुन सकते हैं, यानी कि लोअर स्टर्नम बॉर्डर। और राइट साइड पे यहाँ पे सुन सकते हैं, यानी कि सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, या फिर इधर लेफ्ट साइड पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे साउंड को हम सुन सकते हैं। ठीक, अब मैंने क्या करा? स्टेथोस्कोप को लिया, ठीक है, यहाँ पे निप्पल वाले एरिया पे लगा के स्टेथोस्कोप को साउंड को सुना। तो यहाँ पे जो साउंड सुनाई देता है तुम्हें, यहाँ पे निप्पल्स वाले एरिया पे S1 साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो S1 साउंड जो उत्पन्न होता है तुम्हारा, वो ट्राइकस्पिड बाल्व और बाइकस्पिड बाल्व, यानी कि इनके बंद होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा? स्टेथोस्कोप लगा के साउंड को सुना। अगर पेशेंट नॉर्मल है, यानी कि MI का पेशेंट नहीं है, तो क्या होगा? उसका साउंड सही सुनाई देगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर क्या है, MI का पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, तो आपको जो S1 साउंड है वो बहुत धीमा सुनाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मफल्ड बोलते हैं। ठीक, अब क्या करा मैंने? स्टेथोस्कोप को मैंने लोअर स्टर्नम बॉर्डर, यहाँ पे लोअर स्टर्नम बॉर्डर कहा तुम्हारे, देखो ये वाला एरिया, ये ठीक है, स्टर्नम से जस्ट नीचे। तो यहाँ पे मैंने लगाया, तो यहाँ पे तो कौन सा साउंड सुनाई देता है आपको? S2 साउंड सुनाई देता है। तो ये कब उत्पन्न होता है? जो तुम्हारा पल्मोनरी वाल्व है और एओर्टिक वाल्व, इन दोनों के बंद होने से उत्पन्न होता है। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो तुम्हें ये पूरी तरीके से सुनाई देगा आराम से, यानी कि S1 साउंड क्या होता है? यानी कि ऐसे लब, ये सुनाई देगी लब, और ये डब, तो आपको आराम से सुनाई दे जाएगा। लेकिन अगर MI का पेशेंट है तो S2 साउंड भी बहुत मफल्ड, यानी कि बहुत धीमा सुनाई देगा आपको। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि MI का पेशेंट हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप अपेक्स वाले रीजन पे, मैंने क्या बताया, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप का देखो इस तरह से होता है। जैसे ये वाला एरिया क्या होता है? ये बेल वाला एरिया होता है, और इसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम। ये तो हम इसे लगा के सुनते हैं साउंड को, यानी कि चेस्ट पे। अगर आप ये वाला एरिया, ये यानी कि बेल वाले एरिया को निप्पल्स पे रख के साउंड सुनते हैं, यानी कि अपेक्स वाले रीजन पे ये वाला एरिया लगा के, तो आपको एक S3 साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अगर S3 साउंड आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा जो हार्ट है उसकी मसल बहुत ज्यादा वीक हो रखी है, या MI का पेशेंट है वो। ठीक है, एक दूसरा टेस्ट आप ये कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन, जैसे अगर आपको लेफ्ट साइड, यानी कि देखो जो MI का पेशेंट होगा उसकी या तो मसल ये वाली डैमेज होगी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाली, या राइट वेंट्रिकल वाली। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल वाली मसल डैमेज हो गई तो इसका कैसे एग्जामिनेशन करते हैं हम? यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाली की, इसमें क्या होगा? तुम्हें एक साउंड सुनाई देगा, मरमर साउंड। मरमर साउंड किस वजह से सुनाई दे रहा है? ये जो मैंने मसल बना रखी है, ये ब्लैक कलर की, ये क्या है? पेपिलरी मसल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा ये, यानी कि लेफ्ट साइड की मायोकार्डियल मसल डैमेज हो गई, तो ये भी डैमेज हो सकती है तुम्हारी ये, क्योंकि ये भी इससे लगी अटैच हो रखी है। तो ये देखो मैंने लिख रखा है, ड्यू टू पेपिलरी मसल्स डिसफंक्शन, यानी कि पेपिलरी मसल ठीक से काम नहीं कर रही है। तो एक साउंड सुनाई देता है आपको, मरमर साउंड। वो किस वजह से सुनाई दे रहा है? यानी कि लेफ्ट साइड का, यानी कि लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल की मसल डैमेज हो रखी है, यानी कि लेफ्ट साइड की। ठीक, उसका फेशियल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप क्लिनिक पे बैठे हैं और सामने से कोई पेशेंट आया, तो अगर हंसता हुआ आ रहा है, ठीक है, या उसकी फेस की कंडीशन सही है, यानी कि भयभीत नहीं है,
तो समझ लो कंडीशन सही है और एकदम बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन उसके चेहरे पे दिख रही है, तो मान लो कि कंडीशन उसकी ज़्यादा खराब है, तो आप उसका फेस देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पल्स रेट देखो, जैसे मान लो तुमने देखा इस तरह से ये होता है, यहाँ पे हम पल्स को फील करके देखते हैं। अब देखो अगर तुम्हारा हार्ट इतना डैमेज हो गया, ये यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का एरिया, क्या ये क्या है, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा इसमें को, ठीक। अगर ये पंप नहीं कर पा रहा तो एओर्टा ही तुम्हारा क्या करता है, पूरे शरीर को ब्लड ले जाता है, तो यहाँ पे भी ब्लड वहीं से आएगा, यानी कि ये पंप करेगा तभी तो ब्लड आएगा। अगर ये इतना कमजोर है कि यहाँ तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तुम्हारे हाथ तक, तो तुम्हें फील होगी पल्स, नहीं फील होगी, ठीक है। तो ये हम पल्स को फील कर सकते हैं। अगर पल्स फील नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है तुम्हारा हार्ट की मसल ज़्यादा डैमेज हो रखी है। हार्ट का रिदम देख सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हें पल्स फील जो होती है वो एक रिदम में फील होती है, ठीक है। अगर मान लो जैसे फील हुई 2-3 सेकंड फील ना हुई, या 1 सेकंड में कई बार फील हो रही है, तो ये आप रिदम भी चेक कर सकते हैं उसका। अब देखो आपने इतना एग्जामिनेशन कर लिया, तो आप क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे कंफर्म करने के लिए क्या एमआई का ही पेशेंट है। तो हम क्या करा सकते हैं, सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे, ईसीजी कराते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो ना 2 प्रकार का होता है, एक तो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई होता है और एक होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई। तो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई में जो ईसीजी आती है तुम्हारी, यानी कि ईसीजी आप कराएंगे, देखो ये वाली ईसीजी जो मैंने बना रखी है ये क्या है, एक नॉर्मल ईसीजी का फोटो है। तो ये जो है तुम्हारी पी वेव से ये वाली, ये क्यू है, ये आर है और ये एस और ये है टी, तो ये तो नॉर्मल है। अगर एमआई यानी कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई का अगर पेशेंट आता है तो जो उसका एसटी सेगमेंट होगा, ये देखो ये क्या होगा, एलिवेटेड हो जाएगा, ठीक। अब एक एमआई, दूसरा एमआई क्या होता है, नॉन एसटी सेगमेंट नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, यानी कि इसमें क्या है, एलिवेटेड नहीं है तुम्हारा एसटी सेगमेंट। तो क्या होगा, देखो ये जो मैंने बना रखी है ये क्या है, नॉर्मल ईसीजी है। इसमें क्या होगा, यानी कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई में जो तुम्हारा एसटी सेगमेंट है, यानी कि देखो ये पी वेव है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी। तो एसटी सेगमेंट क्या होगा, देखो ये वाली मेन लाइन है, ये देखो, ठीक है। तो क्या होगा जी, एसटी सेगमेंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो मैंने लिख रखा है एसटी सेगमेंट क्या होगा तुम्हारा, डिप्रेस हो जाएगा, या ये जो टी वेव है तुम्हारी इन्वर्टेड हो जाएगी इस तरह से, उल्टी, देखो इन्वर्टेड। तो ये तुम्हारा ईसीजी करा सकते हो। अब मान लो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तो तुम लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हो। हम लिपिड प्रोफाइल क्यों करा रहे हैं, देखो जैसे मान लो कोई भी पेशेंट है, उसने क्या करा, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करा जिससे तुम्हारा लिपिड का लेवल बढ़ता है। जैसे रेड मीट का उसने सेवन करा, रेड मीट क्या है, जो मतलब रेड मीट होता है, जैसे मैमल्स होते हैं जो स्तन से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा भैंस है, बकरी है, ऊँट है, तो इस वाले मांस का बहुत ज़्यादा सेवन करा, या पनीर का बहुत ज़्यादा सेवन करा, या अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो, या फिर नट्स हैं, जैसे नट्स का ऑयल है, जैसे कोकोनट है तुम्हारा, अखरोट है, बादाम है, तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। तो देखो हमने लिपिड प्रोफाइल क्यों कराई है, जैसे मान लो अपने लिपिड वाली चीज़ों का सेवन करा तो लिपिड क्या करता है तुम्हारा, जैसे मान लो ये मैंने कोई एक ब्लड वेसल बना रखी है, कोई भी एक, ये क्या है, एंडोथेलियल सेल है, तो क्या होगा, वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है इस तरह से ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड के प्रवाह में क्या होता है, एक किस्म का अवरोध पैदा होता है। अब मान लो ये बढ़ता गया, यानी कि आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें की और इसके अंदर लगातार ये एंटर करता गया, तो क्या करेगा, ये इस तरह से मान लो ऐसे हो गया तो अवरोध और ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो ये आर्टरीज तुम्हारे हार्ट वाली आर्टरीज है, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज है, अगर कोरोनरी आर्टरीज में इस तरह से जमा हो गया तो क्या हो सकता है, एमआई का पेशेंट यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेशेंट है उसमें हम लिपिड प्रोफाइल भी कराते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या होता है, जैसे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल को हम चेक करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल अगर तुम्हारा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इससे कम आ रहा है तो नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड तुम्हारा 150, इससे कम ही होना चाहिए, मान लो 145 140,
तो नॉर्मल रहेगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 60 या उससे ज़्यादा। या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये तुम्हारा 60 से 130 के बीच में होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा, सॉरी मतलब इससे कम, यानी कि 60 या 130 की रेंज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम ही होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इसका जो रेशियो है वो 4 से कम आना चाहिए। ठीक, आप ब्लड शुगर करा सकते हैं। देखो ब्लड शुगर हम क्यों करा रहे हैं, मेरा ना यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वहां पे मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण बताए। तो एक ब्लड शुगर भी क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है तुम्हारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड शुगर भी क्या होती है, एक इसका कारण होती है। मान लो अगर कोई ब्लड शुगर का पेशेंट तुम्हारे पास आया, तो हो सकता है इसकी कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जमा हो रखी हो। और क्या करा सकते हैं हम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या कराते हैं हम, कार्डियक एंजाइम टेस्ट कराते हैं। तो कार्डियक एंजाइम टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे कार्डियक मसल डैमेज हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो बाहर आ जाएंगे ब्लड में, और ब्लड में हम इन्हें चेक कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं। तो दो एंजाइम होते हैं कार्डियक मसल में, एक तो ट्रोपोनिन होता है और एक क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज होता है। तो ये 14 से कम अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 14 से ज़्यादा आ रहा है माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तो टेंशन की बात है। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं हम। तो किडनी फंक्शन टेस्ट हम क्यों कराते हैं, जैसे ये देखने के लिए कि जो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज तो नहीं हो रखी है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो जैसे यूरिया तुम्हारे यूरिन में बहुत ज़्यादा आएगा, क्रेटीन का लेवल बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो हम इलेक्ट्रोलाइट्स अलग से भी चेक करा सकते हैं। कैसे, देखो अगर सपोज मान लो तुम्हारे शरीर में सोडियम की मात्रा क्या हुई, बढ़ गई, सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा, ये यूरिन में भी बढ़ के आएगा, या ब्लड में अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड में बढ़ा हुआ आएगा। तो सोडियम क्या करता है, जैसे सपोज मान लो ये मैंने क्या कर रखी है, हार्ट की सेल बना रखी है, ठीक, तो जब सोडियम किसी सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये रिपोलराइजेशन करेगा। ठीक है, अगर ये एंटर करेगा इसकी बॉडी, इसके अंदर, ठीक है, तो क्या करेगा, रिपोलराइजेशन करेगा बॉडी के अंदर, और इसमें एक करंट जनरेट होगा। ठीक है, और इस करंट को रोकने के लिए तुम्हारा क्या करता है, पोटेशियम सेल से बाहर निकलता है। तो मान लो अगर सोडियम ज्यादा होगा तो ज्यादा सेल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, और ये ज्यादा करंट को बनाएगा, जिससे तुम्हारे हार्ट की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मान लो ज्यादा ही तुम्हारे हार्ट की गति बढ़ गई तो एरिथमिया हो सकता है। तो इसलिए हम सोडियम को चेक कर सकते हैं। पोटेशियम चेक क्यों करा रहे हैं, अगर मान लो पोटेशियम ज्यादा हो गया तो ये सोडियम को अंदर ही ना आने देगा, जिससे तुम्हारे हार्ट की गति रुक सकती है। तो इन्हें सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करा सकते हैं, इको करा सकते हैं इनकी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन हम देख सकते हैं इनकी। ठीक है, तो आज तुम्हारा, हाँ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आज जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन का लेक्चर था खत्म हो गया। कल हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।